आपकी आरुषि से शादी हुई थी ना, तो फिर शादी के बाद क्या हुआ? आपका रिश्ता कैसे टूटा? क्या आरुषि ने आपको छोड़ा या फिर आपने आरुषि को छोड़ा? रिकॉर्ड के मुताबिक आरुषि ने आपको छोड़ा, और आज जब आपको आरुषि के चरित्र पर दाग लगाने का मौका मिला है, तो आप आरुषि को बच्चलन बताकर अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। वैसे भी एक औरत के बारे में आपने भरी अदालत में जो अपने विचार प्रकट किए हैं, उससे सिर्फ आपकी बदनीयती और बदला लेने की भावना से एक औरत को बदनाम करने की कोशिश साफ दिखाई पड़ती है। आप जा सकते हैं। जज साहब, ऐसे फिजूल गवाहों को पेश करके मिस्टर प्रोसिक्यूटर अदालत का वक्त जाया ना करे तो अच्छा होगा। इस गवाह को कोर्ट में खारिज कर दिया है। इसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। मिस्टर अभिमन्यु, आप मुकदमे की बात कीजिए। जज साहब, मैं अब आरुषि के पिता मिस्टर श्याम सक्सेना से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत। तो मिस्टर सक्सेना, आपके बेटे की मृत्यु के बाद आपके घर का खर्च कैसे निकलता है? जज साहब, आरुषि जब तक नौकरी करती थी, घर के खर्चों में बराबर हाथ बटाया करती थी। फिलहाल हमारे घर का खर्च हमें मिलने वाली पेंशन के जरिए ही चल रहा है। दरअसल बच्चों की शादियों के वक्त हमने बहुत सारा पैसा एडवांस में ले लिया था, जिसकी वजह से इस वक्त हमें केवल 15,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन में मिलते हैं, और उसी के जरिए हमारे घर का सारा खर्च चलता है। प्रोफेसर साहब, कभी आपने सोचा है कि इतने कम रुपए में आपके पूरे घर का खर्च कैसे निकलता होगा? नहीं सोचा, लेकिन आरुषि ने सोचा और इसीलिए उसने घर की मदद करने का फैसला किया, और इसीलिए वेश्यावृत्ति के धंधे में उतर पड़ी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हर किसी की आर्थिक स्थिति मिस्टर प्रोसिक्यूटर जैसी नहीं होती है, लेकिन इनके हिसाब से हर वो इंसान वेश्यावृत्ति करके जी रहा है। क्यों? मिस्टर अभिमन्यु, आप कोर्ट में खड़े हैं, मुकदमे की सुनवाई हो रही है, यहाँ पर नुक्कड़ पर बहस नहीं हो रही। अपने तर्क जरा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि अपने विचारों से जो आप घोषणा कर रहे हैं, उससे अदालत का और एक औरत के चरित्र का अपमान हो रहा है। आप आरुषि के चरित्र पर और उनके परिवार पर घिनौना आरोप लगा रहे हैं, जिसका आपको कोई हक नहीं है। जज साहब, मिस्टर अभिमन्यु इस केस की सच्चाई सामने लाने के बजाय मेरी मुवक्किल के चरित्र पर कीचड़ उछालना ज्यादा जरूरी समझते हैं, जो कि इस अदालत का और एक औरत की मर्यादा के खिलाफ है। हमारी अदालत से ये गुजारिश है कि आप इनके ऐसे घिनौने सवालों पर रोक लगाएं, और इन्होंने अब तक जो कुछ भी कहा है उसके पक्ष में सबूत पेश करें, नहीं तो हम इनके खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। मिस्टर अभिमन्यु, बिना सबूत या सही गवाह के अब इन्हें वेश्यावृत्ति से जोड़ने की कोशिश की, आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आगे आप ध्यान रखिए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। किसी गहरे सदमे की वजह से इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इनका ख्याल रखें, इन्हें चिंता मत करने दीजिए। क्या हुआ पापा? आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इससे आपकी तबीयत पर असर पड़ रहा है। पापा, अभिमन्यु चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितने झूठे इल्जाम लगा ले, लेकिन वो सच को झूठ कभी नहीं साबित कर सकता है। और पापा, आज तो कोर्ट ने भी उसकी बहस पर रोक लगा दी है। बाबू, का कोर्ट है? नहीं मतलब का कोर्ट? एक के तरीका है वो की बकर बकर बंद करेगा।
उनको ना पकड़ के तोड़ेंगे इस साले का, हम बता रहे हैं। कृष्णा, अभिमन्यु की जगह अगर और कोई भी वकील खड़ा हो जाए तो वो भी वही करेगा जो अभिमन्यु कर रहा है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जीत आरुषि की होगी, चाहे वो जो कुछ भी कर ले। पापा, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आरुषि को कुछ नहीं होगा। क्या करें बेटा, जो बदनामी हो रही है, जो कीचड़ उछाला जा रहा है, वो तो असहनीय है ना। कितना समझाए हम खुद को, कितना। पापा, आप ही ने हमें सिखाया था ना कि सच को सामने लाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ बेटा। तो बस पापा, हम पर भरोसा रखिए। लड़ाई अभी बाकी है और सच के रास्ते में आने वाली इन कठिनाइयों से हम हिम्मत नहीं हार सकते। अगर आरुषिया को सजा मिल गई तो हम खुद ही घर घर जाके आपका प्रचार करब ठाकुर साहब, और ये बार बिरादरी का पूरा वोट आपके हवाले। वो औरत बचनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, अब हम चलते हैं। ध्यान रखियो। सर्वप्रथम सब सुन तो नहीं लिया। बाबूजी, हमको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बात करनी पहले ही तो बताओ कैसा चल रहा है। अब मुकदमा कहाँ तक पहुंचा? बाबूजी, बस इस सिलसिले में बात करनी है आपसे। बाबूजी, अब हमरे लिए आरुषि को चरित्रहीन साबित करना मुश्किल होगा भाई। काहे कि बाबूजी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सही नहीं ना। एक औरत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत बात है। हमने सोचे थे कि तुम हमको भाषण दो। हमको लगा था कि तुम हमारी औलाद हो, और आज तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत है और तुम उनकी मदद करोगे। तो तुमसे कहा यार मदद की उम्मीद करें। तुम यहाँ वैसे नहीं, हम कहीं कहानी सुना रहे हो। नहीं बाबूजी, हमारा ही मतलब नहीं था। हम तो पूरी तरह से आपके साथ हैं। हम इतना ही तो कह रहे हैं ना कि ये साबित करना मुश्किल है कि आरुषि जो है वो वैश्यावृत्ति में शामिल है, और बिना सबूत के तो ये बात का कोर्ट में कोनो महत्व भी नहीं। ठीक है बेटा, अब जब तुमका मुश्किल हो रही है तो हम क्या करें? हमारे बस का होता था हम कर लेते, लेकिन ये बेटा सबूत गवाही न तो पैदा करो। साम दाम दंड भेद कौनो भी तरह तुमको अपने बाबूजी के लिए मुकदमा जीतना है, अपने बाबूजी के लिए यार। अरे नहीं, अरे ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। हाँ, अरे पर इनसे व्यापार पे कोनो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कब हो रहा है क्यों का तुम हैं? क्या दिमाग खराब होएगा का तुम्हारा? भाइयों की कसाई हो तुम? करना क्या चाहते हो बताओ? इतनी तुच्छ पे आएगा अब सारा? क्या तुमका ऐसा मजाक लग रहा है का? का जरूरत थी कोर्ट आवे के? का जरूरत थी आरुषि के खिलाफ झूठा ब्यौरा देवे के? बहुत हुए गवाह सकती भाई, बहुत हुए गवाह। ऐसा है कि मुकदमे से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। पहले कह रहे दूर रहो और जबरन अपनी टांग में घुसेड़ो बीच में, समझो? काय फट रहा है? क्या किए हम? तुमको क्या लगता है हम वो अदालत में मजे मारे खातिर आए थे? अरे वो अभिमन्यु हमको गवाही के लिए बुलाया, हम गवाही के लिए आए। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम सच का साथ दे रहे हो तो हम वहां के कोनो झूठ नहीं रह ले हैं। तुमका नहीं मालूम का आरुषि हमसे विनती की थी कि नहीं की थी उससे ब्याह करे खातिर?
बोल फिर। नहीं का गलत बोले? आरुषि के चरित्र के बारे में जौन तुम बोले हो ना कोर्ट में, वो बहुत ही घिनौनी और घटिया बात बोलो। शर्म आनी चाहिए तुमका। पूरा परिवार जानता है, पूरा परिवार जानता है आरुषि काहे गलती की तुमसे शादी करे की। और सभी भी जानते हैं कि साला ये घर पे आवे के बाद ना तुमका हाथ भी नहीं लगावे थे। फिर काहे पूरी दुनिया के सामने होगा बच्चन साबित करे पे आमादा हो। अच्छा बुरा लग रहा है कि काहे इनकी सालिस साहिबा का बड़ी अदालत में तमाशा होई गवा है। अपना गुस्सा ना अपने पास रख, संभाल के, और इंतजार कर बाबा। काहे कि वो प्रतिज्ञा के साथ जो बलात्कार की कोशिश भई है ना, अब उससे जौन तरीके की पूछा पाछी होगी, वहां तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारे काम आएगा गला फाड़े के लिए, समझो। हमको कह रहा का जरूरत थी, का जरूरत है? हम पूछते का जरूरत का थी तुम्हारी बीबी को हवेली और बाबूजी के खिलाफ जाए की? का जरूरत थी? साला सब कुछ तुम्हारी मेहरारू कर रही है, वो नहीं दिख रहा तुमको? और अब गई है तो भुगतो, मजा लो साला सब जना। और का? और अब तो तू देख, अरे तू देख, तुम्हारी मेहरारू कितना इज्जत का कचरा होएगा, कचरा बड़ी अदालत में। साला बड़ी अदालत में कचरा होएगा। के सामने तुम पे हाथ उठाए के तुम्हारा मजाक बना सकते थे, लेकिन नहीं, शक्ति सिंह ने कृष्णा सिंह। चाचू पापा को क्यों मार रहे थे? जवाब दो अपने बेटा का। काहे तुम्हारा छुटका भाई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाई रहा था? ये बस उनको। आरुषि, अरे पंकज अंकल। आरुषि, हमारी मदद करो। पता नहीं घर में कहां से गैस फैल गई है। हमारी पत्नी भी घर पर नहीं है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। नॉब किधर से घुमाने से बंद होती है गैस और किधर से घुमाने से चालू होती है, हमें कुछ पता नहीं है। प्लीज तुम चल के एक बार जरा देख लो। अगर गैस का सिलेंडर फट गया तो अनर्थ हो जाएगा आरुषि, प्लीज। अच्छा ठीक है हम देखते हैं। भैया ये फ्रूट साइड में रख दीजिएगा, हम अभी आए। जल्दी करो। आरुषि आओ, आरुषि देखो सारे घर में गैस की बदबू फैली हुई है। आप टेंशन मत लीजिए, आप एक काम कीजिए, घर की सारी खिड़कियां खोल दीजिए, हम किचन चेक कर लेते हैं। अंकल यहाँ गैस की तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। और ये गैस का नॉब भी ठीक से बंद है। हमें नहीं लगता कि कोई लीकेज है। अब ये सब क्या है?
थोड़ा बेशर्मों को। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें। अरे शर्म नहीं आती ऐसे घटिया और नीच हरकत करते हुए? क्या? आज में तुम जैसे लोगों ने ये गंदे धंधे फैला रखे हैं। ले चलो सालों को। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया है। ये तो हम पहली बार इस चक्कर में पड़े हैं। हमको माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। हमारी बीवी घर पर नहीं है, इसलिए इसके बहकावे में आ गए। हमने सोचा थोड़ा पैसा खर्च करके अगर, दरअसल इंस्पेक्टर साहब हमको पता चला कि ये पैसे पर आती है, इसलिए हमने एक कोशिश की, ये आ गई। इंस्पेक्टर साहब, हम खानदानी लोग हैं, हमको क्षमा कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। ये क्या है रे साली? है? क्या हो रहा था यहाँ सब? आप एक मिनट छोड़िए हमें, एक मिनट। देखिए, हम नहीं जानते ये सब क्या है। इन्होंने हमसे कहा था कि इनके घर में गैस लीकेज है, हम सिर्फ ये चेक करने के लिए आए थे। देखा इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है, हमें फंसाना चाहती है। अपनी बकवास मत करो, वरना अभी खींच के तुम्हारे मुंह पे टांगा मारेंगे। छोड़ दो इसको। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चलो तुम्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? अरे हमने क्या किया है? नाटक। ये मैडम जी नाटक कर रही हैं। फिर नाटक मत करिए और चुपचाप यहाँ से चल लीजिए। और ये सब क्या है? ये है शरीफ घर की लड़कियां ये आइटम सब लेके घूमती हैं का? चलिए महारानी जी आइए। देखिए, आप हमें ऐसे नहीं लेके जा सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज छोड़िए हमारा हाथ। चल सब पता चल जाएगा। देखिए, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। चल। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नाटक बंद करो, नाटक। दीदी, देखिए हमारी बहन आ गई, आप उनसे बात कर लीजिए प्लीज। आपको जरूर कोई गलत क्या हुआ? क्यों पकड़ा इसे? छोड़िए हमारी बहन को। नहीं चाहिए। दीदी प्लीज इन लोगों को मना कीजिए ना। दीदी पता नहीं कि हमारी बात नहीं सुन रही है, हमें क्यों थाने लेकर जा रहे हैं? कुछ नहीं पता है, तू सब जानती है और औरतों से ज्यादा जानकार है तू। साली, अब जब रंगे हाथे में पकड़ी गई है तो झूठ बोल रही है। चलिए मैडम। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? ये क्या बकवास कर रही हैं? पुलिस की वर्दी पहन ली तो बात करने की तमीज भूल गई? अरे एक बात जान लीजिए, हमारी बहन कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। कौन है मैडम आप? हैं? और हमसे इतना चढ़कर बोलेंगी? है? हम आरुषि की बहन हैं और एक वकील भी। हम कारण जानना चाहते हैं कि आप किस लिए हमारी बहन को गिरफ्तार कर रही है। आप समझिए। आप वकील है ना, तो एक बात समझाने से समझ में नहीं आती है का? आपकी बहन वेश्यावृत्ति का धंधा करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है, रंगे हाथों। जबान संभाल कर बात कीजिए। सबूत क्या है आपके पास? सबूत चाहिए मैडम को। सुनिए, हम लोगों को खबर लगी थी कि घर में कुछ गलत चल रहा है। हम लोग रेड डाले, वहां पर कोनो आदमी के साथ ही मैडम पकड़ाई। अधनंगा था वो आदमी मैडम। और इतना ही नहीं, ठीक है, पर्स में ही हमको तो शर्म आ रही है, लेकिन क्या करे, सबूत है तो दिखाना ही पड़ेगा। ये रहा पैसा और ये रहा कंडोम। अब समझ में आया मैडम? चलिए हटिए, रास्ता छोड़िए। हमरे पास इतना टाइम नहीं है कि एगो केस में फंस रहे और भी दूसरा केस निपटाने खातिर, समझी? और आप वकील है ना, तो फिर आइए थाने में आके या फिर अदालत में। हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए। चलो मैडम। एक मिनट, हमारी बहन से बात करने दीजिए। ये सब क्या है आरुषि? तुम उस घर में कैसे पहुंची? क्या हुआ आरुषि, बोलो। दीदी वो आदमी हमें वो लेके गया था। कौन आदमी? हमें पूरी बात बताओ आरुषि। पंकज अंकल, उन्होंने हमें कहा था कि उनके घर पे गैस लीकेज हो रही है, आप चल के चेक करो। चलिए मैडम, थाने में आके फरियाइएगा। चलिए बताइए ना। अरे चलिए, आप दरवाजा खोलिए। बैठिए बैठिए। सुना आप लोगों ने? अरे प्रोफेसर साहब की बेटी धंधा करती है। अरे छी छी छी, सारे मोहल्ले का नाक कटा के रख दिया। हाय रे दैया रे, प्रोफेसर साहब अपनी बिटिया से ये सब करवाते हैं। चुप करो।
बिना कुछ जाने समझे एक बेचारी लड़की को इस तरह से बदनाम करते शर्म नहीं आती आप लोगों को? जानती क्या है आप? बोलिए, क्या जानती है कि क्या हुआ था? किसी पर भी बिना कुछ जाने समझे इस तरह से इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप लोग? अरे तका कोनो शरीफ लड़की किसी आदमी के यहाँ ऐसे जाती है जैसे आपकी बहन गई थी उसके पास, वो वहाँ काहे गई थी हम सबको मालूम है। अरे भाइयों, हम सबके भी बाल बच्चे हैं, अगर ऐसे लोग हमारे आसपास रहेंगे तो हमारे बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को मोहल्ले से बाहर कर देना चाहिए। हाँ हाँ, बाहर करो, बाहर करो इन्हें तो बाहर। बस खबरदार, अगर सर के बारे में किसने कुछ बोला तो। बदतमीज कहीं के, भूल गए क्या? ये वही प्रोफेसर थे जिन्होंने आप सबके बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी, जिंदगी में किसी काबिल बनाया, वरना आज तक आपके बच्चे तो बस बर्बाद हो चुके होते।